अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में जो इसने ये दे जो रखी पहली इक्वेशन थी ये थी x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो पहले जरा इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे 2 और 3 है, इसका एलसीएम 6 आता है, तो इस इक्वेशन को पूरे को 6 से इंटू कर दो। तो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 है। तो इन सबको, ये 2 और 3 को पहले ये एलिमिनेट कर दो। तो उसका एलिमिनेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो इसका एलसीएम आएगा उससे इंटू कर दो। तो 2 और 3 का जो एलसीएम आता है वो आता है 6। तो पूरी इक्वेशन को 6 से इंटू कर रहा हूँ मैं। तो इसको जब हम 6 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2y/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो ये हो जाएगा कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स। ये 3 2 जा 6 टाइम 2 टाइम्स कट गया। तो ये इक्वेशन आ रही है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो ये आसान हो गई अब इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन को ऐसे बना दिया, तो ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी दूसरी इक्वेशन को तुम देख रहे होगे, ये जो सेकंड वाली है हमारे पास x माइनस y/3 इज इक्वल टू कितना है, 3। तो इसको 3 से इंटू करेंगे। पूरी इक्वेशन को किससे इंटू कर दो, 3 से। तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स माइनस y/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 ऐसे हो जाएगा ये। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 3x, यहाँ पे आ जाएगा 3x, और ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो ये जो दो इक्वेशनें दे रखी थी उसने क्वेश्चन में, हमने इनको सिंप्लीफाई कर दिया। और सिंप्लीफाई करके जो हमारी इक्वेशनें आई हैं वो आई है, पहली इक्वेशन बन गई है क्या, पहली इक्वेशन ये वाली है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये पहली इक्वेशन आ गई है। और दूसरी इक्वेशन आ रही है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x के कोएफिशिएंट जो है ऑलरेडी कैसे हैं, इक्वल हो रखे हैं। तो बस इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब बाय द वे अगर ये नहीं होता, ये 3 यहाँ पे 3 3 नहीं होते ये, तो तब हमें कुछ सोचना पड़ता। या जैसे मान लो सपोज हमें y को एलिमिनेट करना है, तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4 बार, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको। तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि जितने से इधर करोगे उतने से दूसरी साइड भी करना है। तो इसमें फिलहाल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव है। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे, 4y और प्लस y कितना हो गया, 5y। तो यहाँ पे आ गया 5y इज इक्वल टू माइनस का 9 और माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 15। तो y इज इक्वल टू -15 अपॉन 5, ये 5 नीचे चला जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5 3 जा 15, तो -3 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई -3। अब y जैसे ही -3 आया, इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो। पहली इक्वेशन में रख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, पहली में नहीं दूसरी में रख देते, दूसरी ज्यादा आसान है। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ये जो हमने सेकंड वाली बना रखी है वो है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 थी, तो यहाँ रख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस वाई की जगह में कितना आएगा, -3। तो यहाँ पे -3 ब्रैकेट लगा के लिख दिया ऐसे करके 9। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3। तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3। तो 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो आ गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू कितनी आ गई, -3। तो ये हो गया सॉल्व। अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए हमने क्या कर दिया, ये अपनी जो सिंपल जो इक्वेशन दे रखी थी उसने क्वेश्चन में, इनको हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन में 2 इक्वेशनें दे रखी थी इसने, तो हम ऑलरेडी इनको सिंप्लीफाई कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इन्हीं इक्वेशनों को करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व, ठीक है। ये सिंपल है ये। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन। तो बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए ये यहाँ पे लिख देंगे कि गिवन इक्वेशंस कैन बी राइटन है। इसको ये लिखी हुई है हमने पहले की, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, इन्हीं को लिखो। 3x प्लस 4y
इज इक्वल टू -6, ये पहली इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन बनी हुई हमारी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये दूसरी इक्वेशन है। तो इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सेकंड से जो है y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड ये क्या हो जाएगा, इस y को उधर भेजो दूसरी साइड और 9 को इधर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू, ये y वहाँ चला जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई देखो x के टर्म्स में, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया 3x माइनस 9। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं और इस इक्वेशन को कहाँ रखना है, फर्स्ट में। तो रखो, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देंगे। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे क्या करना था, y की जगह में ये रखना था 3x माइनस 9, तो इस y को हटाओ और इसकी जगह में क्या रखेंगे 3x माइनस 9 ऐसे करके, और इज इक्वल टू ये -6, तो यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व करो, तो ये जाएगा 3x प्लस 4 3 से कितना होता है 12x, फिर 4 की इंटू -9 से भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 36, तो माइनस का 36 इज इक्वल टू -6, सॉरी 3x प्लस 12x कितना हो गया 15x, तो 15x माइनस 36 इज इक्वल टू -6। अब इस -36 को उधर भेज देंगे, तो 15x इज इक्वल टू -6 प्लस 36, तो 15x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना 30, तो x इज इक्वल टू 30/15, x इज इक्वल टू 30/15, ये कट गया 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब जैसे ही x की वैल्यू 2 आई तो ये y की वैल्यू आ ही रखी है, y इज इक्वल टू क्या था 3x माइनस 9, तो यहाँ पे लिखेंगे हम y इज इक्वल टू था 3x माइनस 9, तो यहाँ रख दो y इज इक्वल टू 3 और x की जगह में कितना आ जाएगा 2 और -9, तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 9 कितना होता है -3। तो फिर से जो है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू कितना आ गया -3, तो एक साथ लिख देंगे इसको। तो ये हमने जो है कौन सा क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट।